फ्रेंड्स, कोरोना संक्रमण से पिछले 2 महीने बहुत ही ख़तरनाक साबित हुए और लगभग 2 महीने हुए जा रहे हैं लॉकडाउन लगे हुए, कोरोना कर्फ्यू लगे हुए। तो इसी बीच कल एक अच्छी खबर आई है कि जून की शुरुआत में प्रदेश में अनलॉक होना शुरू होगा। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ये घोषणा की है। और इसी बीच चयनित शिक्षक संघ की तरफ से भी एक संदेश आया है, तो वो हम संदेश भी देख लेंगे। और हो सकता है कि जब अनलॉक हो रहा है तो शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों की रुकी प्रक्रिया भी जून में पुनः प्रारंभ हो जाए। तो आइए हम देखते हैं क्या है खबरें। ये है, हमें जून से सारी चीज़ें खोलनी हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए व्यवहार का पालन जनता को करना पड़ेगा। सभी संकल्प करें कि 31 मई तक कोई ढिलाई नहीं। आज से 11 दिन है। अगर हम जी जान से जुट गए तो कोरोना को पूरी तरह ख़त्म करके छोड़ेंगे। ये शिवराज सिंह चौहान जी ने कल कहा है कि जून से वो खोलना चाहते हैं चीज़ें। और उनका कहना भी सही है कि सरकार प्रशासन लाख कोशिश कर ले, अगर जनता का सहयोग नहीं मिलेगा तो कोरोना महामारी से उबरना मुश्किल होगा या इसका खात्मा करना संभव नहीं होगा। तो सभी जनता को, पूरी जनता को इसमें सहयोग करना पड़ेगा। और ये मान के चलें, इस तरह से प्रोटोकॉल का पालन करें। हर व्यक्ति ऐसे पालन करे कड़ाई से। ये उसकी खुद की जिम्मेदारी है कि कम से कम सेल्फ मोटिवेशन से वो इसका पालन करे। और ऐसा हर व्यक्ति करेगा तो कोरोना की जो चेन है वो समाप्त हो जाएगी और इस महामारी से आज़ादी मिल सकती है। ये देखिए, उन्होंने ये बोला है शिवराज सिंह चौहान जी ने, हमें जून से सारी चीज़ें खोलनी हैं। सभी संकल्प करें कि 31 मई तक कोई ढिलाई नहीं। आज से 11 दिन है। अगर हम जी जान से जुट गए तो कोरोना को पूरी तरह ख़त्म करके छोड़ेंगे। सीएम। एमपी में 31 मई के बाद राहत के संकेत। सीएम शिवराज ने कहा, जून में लॉकडाउन में राहत मिलने लगेगी। शुरुआत उज्जैन से करेंगे। अफसरों को तीसरी लहर की तैयारी में जुटने के निर्देश दिए। ये अच्छी बात है, क्योंकि सेकंड लहर का तो ये हुआ था कि सारा प्रशासन चुनावों में उनका ध्यान रहा और इस वजह से उन्होंने तैयारियां नहीं की थी, इसलिए स्थिति बिगड़ गई थी। अब जैसा कि कहा जा रहा है कि तीसरी लहर आएगी, और कल मैंने एक जगह पढ़ा था कि जो सेकंड लहर है, वर्तमान लहर है, वो जुलाई तक समाप्त हो जाएगी कम्प्लीटली, और उसके 6-7 महीने बाद ही तीसरी लहर आएगी। तो अगर अभी से उसकी तैयारियां करेगा प्रशासन तो उसके बेहतर तरीके से उससे निपट सकते हैं। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है। और स्थिति तो काफ़ी कुछ नियंत्रण में है अभी सरकार के। ये कल कुछ आंकड़े भी जारी हुए हैं। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, सतपुड़ा भवन, भोपाल। अगर इंदौर की बात करें तो 1153 ये पॉजिटिव केसेस आए, और भोपाल में 653 आए, ग्वालियर में 105, जबलपुर में 324। मतलब ये आंकड़ा घटता जा रहा है। उज्जैन में 151। और हम देखेंगे कि इसमें जो पॉजिटिव मरीज जो नए आ रहे हैं उनके मुकाबले जो स्वस्थ हो रहे हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। जैसे अगर इंदौर की बात करें, नए प्रकरण हैं, नए स्वस्थ हुए प्रकरण 1531, और जो नए प्रकरण आए हैं वो 1153 आए हैं। मतलब करीब 400 पॉजिटिव कैंडिडेट्स अब स्वस्थ होकर 400 से ज़्यादा, उससे अधिक रहे। ऐसे ही भोपाल में 653 नए केसेस मिले और स्वस्थ हुए 1453। तो काफ़ी बड़ा मार्जिन है। ये सुधार साफ दिखाई दे रहा है। अगर प्रदेश स्तर की कंप्लीट बात करें तो ये दिया हुआ है, कुल प्राप्त सैंपल रिपोर्ट इतना है। दिनांक 19/5/2021 को कुल जांच हुई 72,756। कुल प्राप्त पॉजिटिव रिपोर्ट 5,065। कुल प्राप्त नेगेटिव रिपोर्ट 67,691। कुल रिजेक्टेड सैंपल जो रिजेक्ट हो गए वो 209। और कुल प्राप्त रिपोर्ट में से पॉजिटिव प्रकरणों का
प्रतिशत 6.9। तो ये है, तो सुधार तो दिख ही रहा है। वहीं कल चयनित शिक्षक संघ की तरफ से ये संदेश भी मिला है कि पोर्टल से वेरिफिकेशन शेड्यूल की जिलावार लिस्ट हटा ली गई है। जो लिस्ट डली हुई थी, वेरिफिकेशन शेड्यूल था डिस्ट्रिक्ट वाइज, वो हटा ली गई है। बचे हुए लोगों की लिस्ट अपडेट होकर आएगी। पहले वेरिफिकेशन की डेट आएगी, फिर लिस्ट आएगी। जून के पहले हफ्ते का इंतज़ार कीजिए और सुरक्षित रहिए। तो ये संदेश है, महत्वपूर्ण संदेश है। दूसरा, आज भोपाल भास्कर में भी ये खबर आई है, अनलॉक की तैयारी, भोपाल में 25 से मिल सकती है ढील, शर्तों के साथ खुलेंगी दुकानें। मध्य प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 7% से नीचे। मालवा में 1 जून से मिल सकती है छूट। ऑफिस में 10 के बजाय 25 या इससे कुछ ज़्यादा को आने की मिलेगी इजाज़त। शादी ब्याह के ज़रूरी सामान की दुकानों को खोलने के बारे में निर्णय 2-3 दिन में। तो ये सब ये दिया हुआ है। मंद होने लगी महामारी की रफ्तार, प्रदेश में 5065, भोपाल में 693 नए मरीज मिले। तो कहाँ 1700-1800 मिल रहे थे, तो अब 600-700 के बीच में आंकड़ा आ गया है। तो ये पॉजिटिव एक खबर है और शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के लिए उम्मीद की किरण जाग सकती है। जैसे ही जून में अनलॉक हो जाएगा तो प्रक्रिया भी शुरू होने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो देखते हैं जून में क्या होता है। और यही थी खबर आज की आपके लिए। हम मिलते हैं जल्द ही। टेक केयर, थैंक यू सो मच।